शांति। आपका प्रश्न है, मेरे डिवोर्स हो रहे हैं, डर लगता है कि मैं अकेली कैसे रहूंगी और योग भी नहीं लग रहा है। उसमें आपने डिटेल में बताया है कि आपकी 2 साल से शादी हुई थी और 8 मास के बाद घर में प्रॉब्लम हुए। आपके ससुराल वाले नहीं माने और ऐसे पिक्चर रखे जिससे बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गए और वैसे भी दहेज वगैरह मांग रहे थे। तो मैंने बाबा को समर्पण कर दिया है और मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन बाबा की टचिंग भी मैं मांग रही हूँ, लेकिन मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा है, ना कुछ टचिंग दे रहे हैं बाबा। तो अगर मैं मेडिटेशन में भी बैठती हूँ तो सिर दर्द होने लगता है, भारी लगता है, जैसे फट जाएगा। तो अभी मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे दूसरी शादी भी नहीं करनी है, दूसरी शादी से भी डर लगता है। तो अब मैं कैसे अकेली रहूंगी? उत्तर है, देखो, ये जो जो कुछ आपके साथ हो रहा है, आपको अभी पता होना चाहिए कि वो आपके ही पास्ट कर्म है। जो भी परिवार हमें मिलता है वो सब परिवार हमारे कर्मों की बैलेंस शीट के रूप में होते हैं। चाहे वो लौकिक घर वाले मायके वाले हो, चाहे ससुराल वाले हो, चाहे आपके पति हो। और खुशी की बात तो यह होनी चाहिए आपको कि अभी आपके बच्चा नहीं है और डिवोर्स हो रहा है। बाकी बच्चे के कारण जिंदगी और ही नर्क बन जाती है। तो आप अकेली हो तो कितना कुछ कर सकते हो? क्या आपको दूसरे की ज़रूरत होती है? क्या ऐसा सोचते हैं कि आपको नौकरी नहीं मिली, अकेली नहीं रह पाऊंगी? तो देखो, पहले तो अपनी सोच बदलो, क्योंकि ये सोच जो आप सारा दिन वही चिंतन कर रहे हो, अगर वो नहीं बदलेंगे तो आपको ही डिप्रेशन भी हो सकता है, बड़ी बीमारी भी आ सकती है, क्योंकि आप खुद और ही पाप कर्म खींच रहे हो और नए पाप कर्म उन आत्माओं से बना रहे हो। क्या आपको दूसरे जन्म में भी उस आत्माओं का साथ के हिसाब किताब चाहिए? फिर से ऐसी अवस्था बनानी चाहोगी? नहीं ना। तो यहाँ ही खत्म करो। अभी हम सब लकी है कि हमें भगवान मिले हैं, उनका साथ हमारे साथ है। उसने हमें सारी राज बता दिए हैं कि क्या करने से क्या होता है। तो पहले एक बात करनी है कि अपने संकल्पों को पॉजिटिव बनाना है। उसके लिए जो योग की 4 अवस्था है, उसमें पहली अवस्था पक्की करनी है। उसमें सब आ जाता है। इसमें मैंने लिखा है कि क्या करना है। दिनचर्या मनचर्या सेट करने का प्रयत्न करो। एक आपके अंदर एक जिम्मेवारी जैसे आ जाएगी, मुझे योग करना है, मुझे मुरली सुनना है, हर घंटे मुझे ये सोचना है। दिनचर्या में ये सब करने से आपका बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट हो जाता है, न्यूरॉन एक्टिव हो जाएंगे, सारे चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बन जाएंगे। हाँ, पहले पहले मेहनत है, क्योंकि सारा बीज ही संकल्प है। उसको परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये जो आपको अभी सिर दर्द हो रहा है ना, उसका कारण ही यही है, आप नेगेटिव एनर्जी से भरपूर हो। इसका मैंने डिटेल में हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में समझाया है कि कैसे संकल्प से टेंशन की अवस्था होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस और कुछ नहीं है,
नेगेटिव टॉक्सिक विचारों से उत्पन्न हुआ गैस, जैसे बुरी चीज सड़ती है तो गैस बनता है ना। ऐसे ही हमारे जो ये व्यर्थ नेगेटिव संकल्प आप चला रहे हो, वो जब सड़ना शुरू करता है वही गैस होता है, वही टेंशन है जो सिर दर्द क्रिएट कर रहा है। वैसे भी आपकी अवस्था, मुझे आपके प्रश्न उत्तर जो आपने जब से हमारे साथ भेजा था, डायरेक्ट जो भी आप कोरेस्पॉन्डेंस कर रहे थे, उससे ही पता चला अभी ही आपकी हालत अच्छी नहीं है। अभी से संभाल जाओ, आप तो बहुत यंग हो, छोटी हो, आपको बहुत कुछ करना है। तो पहला स्टेप उस चीज़ों को भूलना है, वही आपकी जिंदगी नहीं है। और यहाँ ही उसके साथ हिसाब किताब चुकतू करो। और नए अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे तो नई आने वाली चीजें भी आपके पाप कर्म वाली आएगी। चाहे दूसरी शादी हो, चाहे आप सरेंडर करना चाहते हो, चाहे आप पुरुषार्थ कर आगे बढ़ना चाहते हो, आपको करने ही नहीं देगा। तो पहला स्टेप जो है वो पहले क्या करो, मजबूत करो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। मैंने बहुत कुछ डिटेल में साइंटिफिक रीति से बातों को समझाया है, उसको समझो। डर तब होता है जब हमारे अंदर बहुत नेगेटिव है और अज्ञानता है। अभी मैं मेरी एक बात मैं आपको समझा रही हूँ, मेरा खुद का अनुभव है। मेरे पास तो लाखों अनुभव है, हर रोज कुछ ना कुछ अनुभव बताती रहती हूँ हर प्रश्न में के उत्तर में। जब हमारी शादी हुई और हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, हम कहाँ गए थे और दूसरे मिले, वो ज्योतिष करता था। वैसे हम बिलीव नहीं करते थे, लेकिन वो ज्योतिष बहन थी, वो उसने बात करना शुरू किया और उसने देखा तो कहा कि आपके युगल की एज 50 इयर्स ही है, और वैसे भी युगल की लाइफ लाइन बहुत छोटी थी। और वो भी जानता था, वो कहता था कि मेरी लाइफ बहुत नहीं है, किसी ने उसको भी कहा था। इसीलिए ये दोनों मैंने सुना, और मेरी उम्र भी छोटी थी, बच्चियां भी छोटी छोटी थी, तो हमें तुरंत इतना विचार चलने लगे। उस समय हम ज्ञान में नहीं थे, हम तो बहुत यंग थे, छोटी उम्र में शादी हो गई थी 18 साल में, 19 साल में तो एक बच्ची आ गई, 22 साल में तो 3 बच्चे आ गई। तो ये तब हमें बस ऐसा ही लगा कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि हम जब से शादी हुई तो हम अकेले, हमारा परिवार यही था जैसे, क्योंकि हम बाहर फॉरेन रहते थे, तो कोई वहाँ थे नहीं उस समय, और हम जैसे रह ही नहीं सकते थे उसके साथ, उसके बिना। हम दोनों का इतना गहरा प्रेम था। तो हमें ऐसे ही सोचे कि मैं क्या करूँगी, बच्चों की शादी भी हो जाएगी, लेकिन मैं कैसे रहूँगी उनके बिना। फिर बाबा मिला, योग भी हमने बहुत उस समय बाबा को रोज कहते रहे, सब कुछ करना लेकिन उसकी आयुष्य बढ़ाना। लेकिन जब हम ज्ञान में आगे बढ़े, सब कुछ समझने का प्रयत्न किया, पॉजिटिव बनकर यहाँ तक हम पहुँचे और एक एक राज को समझा, और जितनी हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती गई, उतना ये सारे संकल्प जैसे वॉश आउट हो गए। डर तो कोई बात ही नहीं रही, ऐसा ही लगा कि मैं तो बस देवी हूँ, मेरे साथ भगवान है, उसको क्या रोके आंधी और तूफान। अभी ऐसा लगता है कि वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, वो चली भी जाए तो उसका पाठ है। वैसे भी लगता है हमारे योग से, और वो भी ज्ञान में तो है, भले सब फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन वो भी हमें पूरा सहयोग देता है धारणाओं में भी। तो उसकी उम्र अभी 70 साल है, 70 इयर्स है, बढ़ गई, 50 नहीं, 50 तो चले गए,
लेकिन ये इसीलिए हुआ हमारा पॉजिटिव थिंकिंग और योग। और अभी तो मुझे जैसे जब जब से हमें ज्ञान में ये समझ आई और पॉजिटिव बने, तब से ये नेचुरल स्थिति हो गई। अभी हमारी स्थिति ऐसी है, कोई भी शरीर छोड़े, किसी को कुछ भी हो जाए, हमें कोई अवस्था पर असर नहीं होती, अचल अडोल रह सकते हैं। पहले हम बात बात में रोते थे, इतने पोचे थे, अभी नहीं हूं। तो इसीलिए ये सब बातों को समझना है। रोने से कुछ नहीं होता, डरने से कुछ नहीं होता, अवस्था बनानी है। तो आप वो सब चैनल पर फॉलो करो। यूट्यूब चैनल पर हमने सब कुछ रखा है, ये अवस्था का भी मिल जाएगा। और ग्रुप में जो कुछ आता है रोज का रोज करना है, योग चार्ट रखना है और दिनचर्या मनचर्या को सेट करना है। इसमें बिजी हो जाओ तो व्यर्थ भी नहीं चलेगा और पॉजिटिव भी बन जाएंगे। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिल जाएगा। और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, इसमें आगे बढ़ेंगे, पाप कर्म भी खत्म हो जाएंगे। ओम शांति।